ये जो मदरसे में पढ़ते हैं ना, उनको बस यही कहा जाता है बेटा खड़े हो जाओ और पत्थर उधर चलाओ, 200 रुपया, 72 हूरे। मदरसे में क्या अच्छा होता है? वही अच्छा होता है जो रात को बच्चों के साथ मौलाना करता है, जो लड़कियों के साथ मौलाना करता है। लड़कियां तो छोड़ो, ये लड़कों को भी नहीं छोड़ते, छोटे छोटे बच्चों का पिछवाड़े में गंदे करते हैं। अभी तुम डरी हुई कौम हो, अभी तुम्हारे साथ बहुत बबरता होती है, अभी तुम शांति दूत, बहुत ही शरीफ इंसान। परसों ताजिया निकला, कल परसों मोहर्रम इनका जो ताजिया तुजिया निकालते हैं। अब उज्जैन कितना बड़ा है, मंदिर की तरफ, महाकाल की तरफ, फिर खाए जूते, पिछवाड़े लटकाई, लाल करवाए पिछवाड़े। अब सिया है, तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम्हारी वहां पर लाइट नहीं थी, ठीक है, वहां पर वो शिवलिंग था, इन्होंने उसको कह दिया फुवारा। अरे तुम्हारा अब्बू लेकर आया था फुवारा। क्या ज्ञान व्यापी के नाम से मस्जिद नहीं हो सकती क्या? ज्ञान व्यापी भैया संस्कृत का शब्द है, ज्ञान वापी हिंदी का शब्द है, ये कहाँ से हो सकती है बताओ मुझे। मतलब ये तो कल को कहेंगे गंगा हमारी है, गंगा यमुना हमारी है, पहाड़ों के नाम ले लो हमारे हैं, तो भाई एक भी नाम उर्दू बताओ ना, है कोई इनका है? इनका कुछ नहीं है भारत में, बस तुम्हारा इतना है कि तुम्हें रहने दिया जा रहा है, तो इज्जत से रहो। आप तो किराएदार बोलिए से रहो, रहने दिया जा रहा का मतलब क्या हुआ? किराएदारी हुआ। और ये जो फिल्म बनी है ना, अभी तो फिल्म बन गई तो लोगों को दर्द हो रहा है। 10 साल बाद ये कहेंगे कन्हैया कौन था? कोई कन्हैया था ही नहीं, किसी की तो गर्दन हुई नहीं ऐसी। किसको कहा? कुछ नहीं कहा। ये तो हिंदू झूठ बोल रहे हैं, ये हिंदू प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। आज तुम चिल्ला चिल्ला है नबी की गुलाम में गुस्ताखी, है नबी की जान में गुस्ताखी, है अल्लाह की शान में गुस्ताखी। और जो अब तुम चिल्ला रहे हो ना बाइकआउट बाइकआउट बाइकआउट, फिल्म बाइकआउट नहीं होगी भाई। पहला दिन पहला शो 11 जुलाई, हर बच्चा बच्चा हिंदू, जैसे द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, वैसे ही तुम ज्ञान वापी वाली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़े एक और खास चर्चा के साथ। राजस्थान के उदयपुर का वो किस्सा तो शायद आप लोगों ने जरूर ही सुना होगा, जब कन्हैया लाल का समर्थन नुपुर शर्मा के पक्ष में गया था। केवल एकमात्र छोटे बच्चे से स्टेटस लग जाता है। स्टेटस लगने के बाद जो विशेष समुदाय के पड़ोसी होते हैं उनकी भावनाएं आहत हो जाती हैं और इस कदर उनके दिमाग में जो है गुस्सा भर जाता है, मतलब गंदगी आ जाती है कि वो अपने पड़ोसी का निपटारा कर देते हैं। यानी मैं बात कर रहा हूँ कन्हैया लाल की और वो नुपुर शर्मा का बयान, जिसको लेकर ये मामला जो है विवाद शुरू हुआ। तो उदयपुर की कहानी है, लेकिन शुरुआत जहाँ से हुआ, सबसे पहले उसी पर ही चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ जुड़ी हैं धर्मगुरु आस्था माँ। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद जी, सभी को मेरा हर हर महादेव, जय जय श्री राम। माता जी, सबसे पहला जो सवाल था मेरा वो ये था कि ये जो उदयपुर फाइल एक मूवी रिलीज की बात कर रहे हो ना, उदयपुर फाइल की? हाँ, ये ज्ञान व्यापी फाइल। जी जी जी। ये कहानी जो है उदयपुर की है, ये जो टेलर हैं उदयपुर के। लेकिन सबसे पहले हम चलेंगे काशी, जहां पर साफ तौर से ASI की रिपोर्ट बैठी और बताया गया कि ये कब्जा था, लेकिन लोग आज भी ये कहते हैं वो हमारी ज्ञान व्यापी मस्जिद है। क्या बोलेंगी सबसे पहले? देखिए, पहली बात तो ये जो समुदाय है ना, ये सच को सच नहीं मानता, क्योंकि इनको लगता है कि अगर हमने इसके ऊपर, मंदिर के ऊपर मस्जिद बनाई हुई है, तो अगर नीचे से मंदिर निकल आया तो हमारी बेइज्जती होगी। तो ये झूठो प्रोपेगेंडा लेकर ना बस ये तांडव कर सकते हैं, ये कुछ नहीं कर सकते। ये जगह जगह नाचते हैं। इनका मतलब इनको पता भी है कि इनको सब अंदर से इनको अपने रोशनी है कि हम लोग गलत है ना। तो ये लोग सिर्फ क्या है कि लोगों को बरलाते हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। तो मैं इनको बता देना चाहती हूँ कि भाई साहब, झूठ तो झूठ होता है और सच तो सच होता है। उसी झूठ और सच पे ही जो है सबसे बड़ी लड़ाई ये हुई। हिंदू पक्ष ने कहा था वो हमारे शिवलिंग है, मुसलमान पक्ष ने कहा वो फुवारा है। वो शिवलिंग है। अच्छा, मैं मुसलमानों से ये पूछना चाहती हूँ, जो कहते हैं ना कि अच्छे मुसलमान होते हैं, अच्छे मुसलमानों से मेरे एक सवाल है, जवाब जरूर दीजिएगा मुझे कमेंट बॉक्स में, कि वो अगर फुवारा है तो कितने साल पुराना था वो फुवारा? 100-200 साल, 500 साल? तुम्हारा पापा लाइट लेकर आया था फुवारा, तब फुवारे का तुम्हें पता भी था फुवारा क्या चीज होती है? हैं? तुम्हें कुछ नहीं पता था, तुम्हारी वहां पर लाइट नहीं थी, ठीक है, वहां पर वो शिवलिंग था, इन्होंने उसको कह दिया फुवारा। अरे तुम्हारा अब्बू लेकर आया था फुवारा, वहां लाइट थी, वहां पर जो फुवारा चलता था कैसे चलता था? बेशर्मो, शर्म करो। तुमने हर मंदिर के ऊपर, हमारे कुछ जयचंद थे जो अब कट्टर मुसलमान बन गए हैं, है ना, कोई जयचंद हिंदू थे जो मुसलमान बन गए हैं। तो कहने का मतलब है वो एक प्रोपेगेंडा बना रहे हैं। मंदिरों के नीचे जो अब मंदिर थे, मंदिरों के ऊपर मस्जिद, अब नीचे मंदिर आ गए, तो अब तोड़ रहे हैं तो नीचे मंदिर निकल रहे हैं। क्यों निकल रहे हैं मंदिर? फिर ये भी बताया जाए ना मुझे। अरे तुम अगर इतने सच्चे हो, तुम्हें
तुम मदरसा छापो भाई, बस मैं ये कहूंगी। तुम मदरसे की जब तक पढ़ाई करोगे तो भारत में लड़ाइयाँ चलेंगी। पहले मदरसे बंद करा दो इनके। आप काशी के मंदिर तो गई होंगी आप, बिल्कुल मैं गई हूँ। वहाँ पे आपने देखा होगा नंदी महाराज का जो बिल्कुल बिल्कुल सामने है, सामने है मेरा, मेरी उसमें फोटो में भी है। बिल्कुल नंदी महाराज जी का शिवलिंग जैसे उनकी तरफ मुंह होता है, हर मंदिर में मुंह होता है, वैसे ही नंदी बाबा का मुंह। अब हमने तो नंदी बाबा मानी बिठा दिया कि मुंह उधर करो और नंदी बाबा बैठ जाओ। अरे बेशर्मो, सच का सामना करना सीखो। तुम्हें ये नहीं पता कि जिस तरफ भगवान बैठे होते हैं उस तरफ नंदी बाबा का मुंह होता है। जाकर देख लो, और उसका मुंह उसी मस्जिद की तरफ है। उसी जगह की तरफ है। और मैं बता दूं, वहां पर अभी क्या है, ये नहीं कि वहां नमाज नहीं पढ़ने आते हैं। पुलिस का पूरा पूरा जमावड़ा पुलिस का वहां पर है। नमाज भी होती है, मंदिर में भी लोग आते हैं। तो कहने का मतलब है मंदिर मंदिर ही है और मंदिर लेकर रहेंगे हर हालत में। तो क्या ज्ञान व्यापी के नाम से मस्जिद नहीं हो सकती क्या? ज्ञान व्यापी हैं, भैया संस्कृत का शब्द है ज्ञान वापी, हिंदी का शब्द है। ये कहाँ से हो सकती है बताओ मुझे। मतलब ये तो कल को कहेंगे गंगा हमारी है, गंगा यमुना हमारी है, पहाड़ों का नाम ले लो हमारे हैं। तो भाई एक भी नाम उर्दू बताओ ना, है कोई इनका है? इनका कुछ नहीं है भारत में, बस तुम्हारा इतना है कि तुम्हें रहने दिया जा रहा है। तो इज्जत से रहो। तो आप तो किराएदार बोल लिए से रहो। रहने दिया जा रहा का मतलब क्या हुआ? किराएदार ही हुआ। पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था तो ये सारे के सारे, मतलब ये क्या हमें अरे जाओ जाओ जाओ, पाकिस्तान 56 कंट्री कहीं भी चले जाओ, ये इनको सिर्फ हमने रखा हुआ है। और ये तो खुद कहते हैं कि हम इंडियन बाई चॉइस, हमारे बाप दादा जो है खुद चुनकर ही यहाँ पर हिंदुस्तान की धरती को हमने चूजा। तुमने हिंदुस्तान की धरती को भारत माता की कभी जय बोला है? कभी भारत माता की जय नहीं बोलेंगे, पर उसी भारत माता की धरती को 5 बार चूम लेंगे। ये बड़ी विडंबना है इनके साथ। इनकी क्या क्या मैं बातें तुम्हें पोल खोलूं इनकी। ये पागल मदरसा छाप है। ये जो मदरसे में पढ़ते हैं ना, उनको बस यही कहा जाता है बेटा खड़े हो जाओ और पत्थर उधर चलाओ, 200 रुपया, 72 हूरे, है ना। तो मैं कहना चाहती हूँ कि भाई सबसे पहले मदरसे बंद हो, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले। तुम्हारे कुरान में तो कुछ अच्छा लिखा नहीं हुआ, वो सारी दुनिया जानती है। तो क्या मदरसे में भी कुछ अच्छा नहीं होता आपके? मदरसे में कहाँ अच्छा होता है? मदरसे में क्या अच्छा होता है? वही अच्छा होता है जो रात को बच्चों के साथ मौलाना करता है, जो लड़कियों के साथ मौलाना करता है। जैसे अभी हाल ही में जैसे 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 समझ गए ना। ये तो लड़कियां तो छोड़ो, ये लड़कों को भी नहीं छोड़ते। छोटे छोटे बच्चों का पिछवाड़े में गंद करते हैं। शर्म मौलाना बच्चों के साथ मौलाना करते हैं। मैं वीडियो दिखा दूंगी, इंस्टाग्राम बड़ा पड़ा। शर्म आनी चाहिए भाई, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। एक ना भगवान के रूप में होता अध्यापक, टीचर जिसको बोला जाता है, शिष्य होते हैं वो, है ना। और उनके साथ तुम गंदे गंदे कर्म करते हो। और बच्चे खुद बता रहे हैं, हमारे बच्चे तो नहीं गए पढ़ने, इन्हीं के बच्चे बता रहे हैं कि मौलाना साहब क्या करते हैं, इन्हीं की लड़कियां बता रही हैं कि मौलाना साहब क्या करते हैं। शर्म करो, मदरसे बंद करो और बच्चों को गुरुकुल में भेजो। परमात्मा तुम्हारे बच्चों को सद्बुद्धि दे, कोई जिंदगी जीने का तरीका है उन लोगों को, नठल्लो। माता जी, प्रोपोगेंडा आपके मुंह से एक शब्द निकला था, तभी एक बात याद आई। ये जो ज्ञान व्यापी फाइल है, कह रहे हैं भाईचारा खराब करने के लिए फिर से सेंसर बोर्ड, फिर से जो इंडियन सिनेमा एक नया जो है अपनी पेशकश लेकर आ रही है। क्या बोलेंगे इस ज्ञान व्यापी फाइल्स के बारे में? देखिए भाईचारा, तुम्हें इतना ही भाईचारे से प्यार होता तो द केरला स्टोरी ना बनती, कश्मीर के ऊपर फिल्म ना बनती, है ना। कश्मीर के ऊपर ना बनती, तुम्हारे उसके ऊपर ना बनती, इतना ही तुम्हें भाईचारा प्यारा होता। ये भाईचारा तुम लोग कभी निभा ही नहीं सकते हो, ठीक है। और ये जो फिल्म बनी है ना, अभी तो फिल्म बन गई तो लोगों को दर्द हो रहा है। 10 साल बाद ये कहेंगे कन्हैया कौन था? कोई कन्हैया था ही नहीं, किसी की तो गर्दन हुई नहीं ऐसी। किसको कहा? कुछ नहीं कहा। ये तो हिंदू झूठ बोल रहे हैं, ये हिंदू प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। ये देखिए भैया, ये देखिए, इसको पहचानते हो? ये मुल्ला ये कन्हैया के पड़ोसी थे। ये कटुआ मुल्ला जानते हो? ये इसने गर्दन काटी थी, ठीक है। शर्म आनी चाहिए तुम्हें, शर्म। आज तुम चिल्ला चिल्ला कर, है नबी की गवाह में गुस्ताखी, है नबी की जाह में गुस्ताखी, है अल्लाह की शान में गुस्ताखी। अगर तुम इतना चिल्ला रहे हो, तो अगर तुम इतना सच्चाई के लिए चिल्लाए होते ना, तो सच कह रही हूँ आज हिंदू मुस्लिम भाई भाई होते। अगर तुमने खड़े होकर कहा होता ना कि जिसने गर्दन की है
खत्म किया जिसने कन्हैया को, उसको सजा दो, फांसी दो, तो हम तुम्हें सल्यूट करते हैं। अरे भाई मुस्लिम भाई, भाई सल्यूट है, तुमने सच का साथ दिया। पर तुम तो गद्दार कौम हो भाई, तुम तो आज चिल्ला रहे हो फिल्म क्यों बन गई, फिल्म क्यों बन गई। तुम कुछ भी करो और बताया भी ना जाए कि कन्हैया के साथ, कन्हैया से गलती क्या हुई थी, उसके बेटे से स्टोरी लगी थी। कल कल उसके बेटे से मेरी सारी बात हुई, उसने कहा कि मेरे बेटे से स्टेटस लग गया। सामने वाले ने आके कहा, जो सामने उसकी दुकान के सामने, उसने कहा कि आपके ना एक स्टोरी स्टेटस लग गया गलत। उसने कहा कि भाई ये पकड़ो मोबाइल, ठीक कर दो, मुझे नहीं आता। तो उसने डिलीट कर दिया। इतनी तुम्हें आग लग गई, तो इसका मतलब तुमने रिंकू शर्मा को मारा तो तुम्हें ऐसे ही गूंद गूंद के बंदा मारे है। तुमने कन्हैया को मारा, तुमसे मतलब तुम्हारा कहने का मतलब है बदला लो, बताओ मत। हम अपने बच्चों को ना बताएं कि ये बुजदिल ये कैसे होते हैं। बेशर्मो, तुम्हें ये आप देख सकते हैं, इन्होंने धर्म की टोपी भी पहन रखी है, धर्म के जो है दाढ़ी भी इन्होंने बिल्कुल यही है वो। और मैं आपको वीडियो भी दे दूंगी जिसमें वो चाकू दिखा रहा है और मोदी जी को भी कह रहा है कि मोदी तेरा सिर कलम करेंगे। मोदी जी को भी कह रहा है, आपको मैं वीडियो दूंगी, मोदी तेरा भी सिर कलम करेंगे और तुझे भी खत्म करेंगे। आज हम कन्हैया को खत्म करने जा रहे हैं। वाह 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 वाह। ये देश के वही डरे हुए शांति दूत हैं। हाँ, ये तुम डरे हुए हो, तुम्हें बहुत डर लगता है। और तुमने कभी मतलब ये जो हिजड़े आते हैं, जो बॉलीवुड के हिजड़े, खान गैंग, इनके ऊपर तो ये कभी नहीं चलाए। देश की आर्मी अगर आज देश की रक्षा कर रही है सरहद पर बैठकर, तो मैं पूछना चाहती हूँ टोपी वालों से, दाढ़ी वालों से, क्या तुम्हारी घरों की रक्षा नहीं हो रही? तुम्हारा बाप लठ लेकर बाहर अब्बू खड़ा होता है? बेशर्मो, शर्म करो, शर्म डूब के मर जाओ चुल्लू भर पानी में। अभी तुम डरी हुई कौम हो, अभी तुम्हारे साथ बहुत बबरता होती है, अभी तुम शांति दूत, बहुत ही शरीफ इंसान हो। तुम्हारे जिस तरह से, अब एक बात बताओ, पत्रकार महोदय, परसों ताजिया निकला, कल परसों मोहर्रम इनका जो ताजिया तुजिया निकालते हैं। अब उज्जैन कितना बड़ा है, बाबा महाकाल मंदिर की तरफ, महाकाल की तरफ, फिर खाए जूते, पिछवाड़े लटकाई, लाल करवाए पिछवाड़े, अब सेक रहे हो ना बर्फ से। सुधर जाओ, सुधर जाओ, गंदी कौम सुधर जाओ, मदरसा साहब सुधर जाओ। हो सकता है बाबा महाकाल का आशीर्वाद लेने जा रहे हैं, उनसे शक्ति है। अरे बोल देते तुम महादेव का आशीर्वाद। हम अपने मुहर्रम में ताजिया को महादेव का आशीर्वाद दिलवाने जा रहे हैं, तो अंदर दिलवा देते। खुशी जैसे ये राम मंदिर गए थे, राम मंदिर गए थे, बड़े अच्छे से मत्था टेक के आए, हमें भी खुशी हुई कि मुस्लिम लोग गए, है ना। पर ये जो उम्मड़बाजी वाले ना, उम्मड़बाजी वाले, ये मदरसा छाप है इनके। फिर अब लठ पड़ी ना कल, सेके ना, कहाँ गया तुम्हारा मुहर्रम। पूरी तरीके से पुलिस ने जो है लाठी चार्ज कर। मैं तो चाहती हूँ कि पुलिस इनके बदन में भूसा भर दे, पता लग जाए इनको। शर्म करो, तो समाज को गंदा कर। अपने, बिल्कुल जो समाज को गंदा करता है, मैं उन्हीं मुसलमानों की बात कर रही हूँ। मैं कहना चाहती हूँ कि कम से कम अपने तीज त्योहार तो ढंग से मना लो। हर त्योहार में तुम पिटते हो, हैं। हमारे भी तो रैलियां निकलती हैं, यात्राएं निकलती हैं, कावड़ आ रही है, आराम से आ रहे हैं, कावड़िया आराम से चल रहे हैं। तुम तो अभी अभी इनकी बहुत हरकतें होंगी कावड़ में। अच्छा, ये टिकने वाली कौम नहीं है। ये जो हुड़गम मचाने वाले गंदे कुछ मानसिकता के हैं ना, मैं सभी मुसलमानों को नहीं बोल रही हूँ, अगर सभी को भी इसलिए नहीं बोल रही, अगर तुम बीच में अच्छे हो ना, तो अच्छे हो, समझाओ कि तुम अपने इस्लाम को गंदा करवा रहे हो, तुम अपने इस्लाम को गालियां दिलवा रहे हो। ये दो कौड़ी के लोग, मदरसा छाप। आपकी कावड़ वाली बात से एक बात याद आई कि मुजफ्फरनगर में पंडित वैष्णो ढाबे का मालिक मोहम्मद अनवर ने। हाँ हाँ, देखिए भैया, अल्लाह के नाम पे, अल्लाह के नाम पे अपनी दुकानदारियां चलाओ, अल्लाह के नाम पे जय श्री राम के शरण में आओ। अगर जय श्री राम के नाम पे, हर हर महादेव के नाम पे दुकान चलानी है तो जय श्री राम का सहारा लो। मैं मोमडन हूँ, बोलो, मैं मुसलमान हूँ, पर मैं महादेव को मानता हूँ, तो मैं महादेव के नाम से रेड़ी लगा रहा हूँ। पहचान छुपाकर, पहचान छुपाकर। अल्लाह के नाम पे भीख नहीं मिलती क्या? महादेव की याद आ गई, मेरे श्री राम की याद आ गई। वाह मेरे महादेव की शक्ति, मेरे प्रभु की शक्ति, कि आज तुम लोग मोमडन होकर, शांति दूत होकर, मुसलमान होकर, ओए होए मेरे भगवानों का सहारा लेते हो। अच्छा भी बहुत लगता है, पर तुम्हारे हाथ से खाने का दिल नहीं करता, क्योंकि तुम थूक जिहाद, मूत जिहाद, लव जिहाद, इसलिए थूके हुए लोग हो तुम लोग।
माता जी एक आखिरी सवाल और इस पे करेंगे। नुपुर शर्मा का वो बयानबाजी हुई थी और वो वहाँ से वाकया शुरू हुआ जब डिबेट में बैठे मौलाना ने जो है शिवलिंग को शिव और लिंग अलग अलग करके इस टाइप से अभद्र टिप्पणी करी। उसी के वाकया में कुरान की सूरत पढ़ते हुए जो है नुपुर शर्मा ने बयानबाजी करी और फिर यही जो है वो कन्हैया लाल वाला यही वो नपूर्ण शर्मा ने बयानबाजी नहीं की थी भाई, बयानबाजी नहीं की थी। उसने कहा था अगर मैं बोलूं तो, बोली नहीं थी वो। आपने अगर ध्यान से देखा, बोली नहीं थी, उसने नहीं बोली थी। और उसी के चलते, नुपुर शर्मा नपूर शर्मा के चलते लोगों ने, हजारों करोड़ों लोगों ने समर्थन किया था, है ना। तो इनको कौन मिला? एक कमजोर आदमी, एक टेलर आदमी, गरीब, जो अनपढ़ था, जिसका छोटा सा बच्चा था। तब उसने एक पोस्ट डाल दी, देखी और क्लिक कर दिया है, और उसका सर तन से जुदा कर दिया। अरे भड़वो, अरे 2 कौड़ी के लोगों, बेशर्मो, हैं। करोड़ों लोगों ने पोस्ट डाली थी। और जो अब तुम चिल्ला रहे हो ना, बाइकॉट बाइकॉट बाइकॉट, फिल्म बाइकॉट नहीं होगी भाई। पहला दिन, पहला शो 11 जुलाई, हर बच्चा बच्चा हिंदू, जैसे द केरला स्टोरी, कश्मीर फाइल्स, वैसे ही तुम ज्ञानवापी वाली अपने उदयपुर की, तुम्हें पता होना चाहिए कन्हैया कुमार के साथ क्या साजिश करके कैसे मारा गया। अपने बच्चों को अगर सेव करना चाहते हो, अपनी बेटियों को सेव करना चाहते हो, तो एक बार ये फिल्म देखना। आज फिल्म प्रोड्यूसर अमित जानी ने अपनी जान दांव पर लगाकर, अपना तन मन धन से, वो बंदे ने आकर सनातन के लिए आवाज उठाई है। हिजड़ो, अगर आवाज ना बन पाओ ना, तो ताली मारना और गजरा लगा के मुजरा करना। मैं यही चाहूंगी जितने कट्टर सनातनी हैं, इस फिल्म का ज्यादा से ज्यादा समर्थन करके हमें दिखाना है कहाँ के भाई हम एक हैं, हिंदू हिंदू भाई भाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, और समर्थन दो पूरा। आज अमित जानी को क्यों धमकियां आ रही हैं? क्योंकि वो सच दिखा रहा है, असलियत दिखा रहा है, वो लोगों की आंखों से पर्दा हटा रहा है। आज उसको मेल आ रही, गंदी गंदी गालियां आ रही, उसको ऊपर मतलब बाहर से, फॉरेन कंट्री से, हर जगह से गालियां आ रही हैं। क्यों आ रही हैं? क्योंकि सच्चाई बोलने वालों को तो इस्लाम को बहुत दर्द लगता है। ज्ञानव्यापी फाइल्स 11 तारीख को रिलीज हो जाएगी। धर्मगुरु आस्था माँ हमारे साथ मौजूद रही और इन्होंने साफ तौर से बताया कि किस तरीके से ये इसमें केवल सच्चाई दिखाने की जो है पूरी तरीके से कोशिश इसके प्रोड्यूसर अमित जानी ने भी करी है। माता ने पूर्णतः अपना समर्थन इस मूवी को दिया भी है और बता भी दिया है कि रिस्पॉन्स भी काफ़ी अच्छा आने वाला है। आप भी इस मूवी को देखना और अपना रिव्यू जो है हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलूंगा आपसे TNN वर्ल्ड पर।